प्रतिबिंब रासलीला हुई करके सुखदेव महाराज को याद करते हैं। वेदवाणी में आप देखते हैं। ऐसे ही जब समय आया औरंगजेब बादशाह को माध्यम से धर्म में एक हकीकी दिन, एक शुद्ध साकार सिद्धांत स्थापना करने का समय हो गया था। तो प्राज्ञा जी का समय ऐसा रहा कि काम बहुत बड़ा है, दोनों धाराओं को इकट्ठा करना है, समझाना है। तो इसीलिए मोहम्मद साहब के माध्यम से, ये प्रशंसित आत्मा के माध्यम से प्रताप बढ़ा मोहम्मद का। तो अपनी अलादीनी शक्ति श्यामा जी महारानी और अपने जो वेद शास्त्र उपन्यास देने का जो सत्ता है, शक्ति है, उसको तारतम्य के द्वारा देखा जाता है। वो दिव्य दृष्टि चाहिए। यहाँ कुरान के अंदर जो परम धाम की साक्षी देने वालों का नाम मोहम्मद है, और वेदों के अंदर परमात्मा अक्षरातीत के साक्षी देने वाले जो है उसको ऋषि, महर्षि ऐसे बोल के आते हैं। उसी को बातुनी अर्थ में श्यामा जी का जुबान कहा जाता है। श्यामा जी का ही सत्ता माना, यानी ब्रह्म के अपने आत्माओं को उद्धार के लिए उनके अलादीनी शक्ति को आगे रखते हैं। तो इसलिए तारतम्य द्वारा उस महाकारण से देखना होगा। यहाँ मोहम्मद शब्द का अर्थ कि परमात्मा ने अपने वो श्यामा जी सत्ता से बहुत बड़ा काम किया है। 14 तबक के दुनिया के दूर किए सब दुख, संपूर्ण जीवों को 14 लोक से दूर, यहाँ के दुख से दूर करने के लिए उन्होंने साक्षी रूप कुरान लिया करके आखिरी मोहम्मद को पकड़ाया है कुरान के माध्यम से, और पुराण के माध्यम से, वेदों के माध्यम से 28वां कलयुग का बुद्ध कल की अवतार पकड़ाया है। क्या करने के लिए? संसार के दुख से दूर करने के लिए, दुख को भगाने के लिए, जन्म मरण को छुड़ाने के लिए। वो स्वरूप कौन है जिन्होंने भविष्य बोला था? वो है 1738 में प्रकट होने वाले सदगुरु देवचंद्र जी, बुद्ध अवतार स्वरूप, और महामती प्राज्ञा जी। तो इन्होंने सदगुरु प्राज्ञा जी जैसे व्यक्तित्व और तारतम्य महामंत्र जैसे मंत्र के लिए भविष्यवाणी, तारतम्य ज्ञान जैसे ज्ञान के लिए भविष्यवाणी बोल करके संसार में आज भी उन साक्षियों को देखते देखते आएंगे तो तारतम्य पहुंच जाएंगे। तो तारतम्य पहुंचे ही ब्रह्मधाम का स्वरूप लीला पकड़ करके ये जन्म मरण के दुख से दूर हो जाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा काम किया इन्होंने करके बोल रहे हैं। तो इस तरह से भूमिका आ करके हम 20 नंबर चौपाई तक पहुंचे हुए हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इससे पहला वाला जो क्लास है सनंद ग्रंथ का, जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे यूट्यूब वाले, तो वहाँ पर आपको सनंद ग्रंथ सनंद मिल जाता है। तो इसी से पहला क्लास वाला जो है उसी में आपको कंटिन्यू मिल जाता है। और जो रेगुलर सुन रहे हैं उनका जो अपने नोटबुक में भूमिका लिखा हुआ ही है, और जो ऑफलाइन क्लास के जो हम क्लास में बैठे हैं उनका भी पुराना नोट में ये चीज़ है। इसलिए समय को मद्देनज़र रखते हुए अब हम पहुंचते हैं कि 18, 19, 20 चौपाई में आप देखेंगे, कई लालई लाल कहावते सो हो गए सब जरद, और लाल कोई न हुआ विनायक मोहम्मद। तो यह पूरा आपने चौथी लिटी में जब देखते हो कि ऐसा बड़ा काम किया है, तो चौपाई नंबर 3 से ही शुरू हुआ है, विनायक मोहम्मद, विनायक मोहम्मद, विनायक मोहम्मद, विनायक मोहम्मद, विनायक मोहम्मद। इसका मतलब आगे एक समस्या है, जिस समस्या का समाधान बिना मोहम्मद नहीं होता है। तो ये मोहम्मद कौन है? तो प्राणजिंद विनायक हम चौपाई था। तो उस समय में उन्होंने विनायक मोहम्मद
हाँ? हम ही है कुरान देने वाला, हम ही है सदगुरु के माध्यम से तारतम लेके आने वाला, हम ही है महामती प्राण जी इंद्रावती के आत्मा अंदर से गुड़ रहस्य खोल करके परमधाम पकड़ने वाला हम ही है। तो ये प्राणराज जी महाराज की आवाज है। उसको ऐसे ही उतरा था, फिर वहां पर उनको सुनाने के लिए जब गए तो उन्होंने विनायक मोहम्मद करके शब्द बदल दिया। इससे क्या हुआ कि बहुत लोग वहां पर मोहम्मद के शब्दों से जुड़ करके प्राण जी के पास आए। उसके बाद प्राण जी ने उनको फिर परब्रह्म परमात्मा का परिचय दिया कि वास्तव में ये विनायक मोहम्मद का अर्थ होता है श्यामाजी स्वरूप, जो जिन्होंने कुरान को दिया हुआ है, और ये मोहम्मद स्वरूप जिन्होंने दूसरा स्वरूप में होकर के, मोहम्मद के दूसरा स्वरूप में होकर के उन्होंने और इलम लुदनी यानी तारतम ज्ञान, तारतम मंत्र लिया जिसको रूह अल्लाह कहा जाता है, और मोहम्मद का तीसरा स्वरूप जो हकी स्वरूप होकर के उस प्रमाण से, उस साक्षी को लेकर के फिर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर किए। इसलिए मोहम्मद का 3 स्वरूप बताया प्राणनाथ जी ने। 3 स्वरूप का अर्थ होता है कि बसरिल्म की हकी अर्थात वेदों का, कतेबों का सार लेके आने वाला मोहम्मद राज्य का प्रशंसिक आत्मा, उस जो मुस्तफ़ा के अंदर रह करके उस मोहम्मद सत्ता श्यामा जी सत्ता ने कुरान दिया। फिर देवचंद्र जी महाराज सुंदरबाई आत्मा के अंदर विराजमान होकर के श्यामा जी सत्ता मोहम्मद ने इलम लुदन यानी तारतम ज्ञान, तारतम महामंत्र ले आए और 40 वर्ष मेहनत करके उन्होंने वेदों का सार निकाल करके भागवत का सार करके श्री कृष्ण तत्व में आकर के ब्रजराज को, अखंड ब्रजराज को पता लगा करके उस अखंड ब्रजराज इस कारण से अखंड, ऐसे अखंड ये यहाँ के लीला करके फिर उस तारतम ज्ञान द्वारा उसको देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप में श्यामा जी सत्ता का अर्थात मोहम्मद का दूसरा स्वरूप से उन्होंने परमधाम जाहिर किया। अब वही प्रमाण को लेकर के मोहम्मद का तीसरा सत्ता अर्थात हकी स्वरूप मोहम्मद प्राण जी में होकर के श्री राज जी महाराज ने अपने प्रशंसित इन तीनों आत्माओं के माध्यम से उन्होंने अपने परमधाम तारतम वाणी पूरा पहला सदगुरु के जमाने में दूसरा सत्ता मोहम्मद का दूसरा सत्ता से सदगुरु महाराज श्यामा जी सत्ता से मौखिक दिए, उसी को श्यामा जी को तीसरा सत्ता बना करके हक स्वरूप स्वयं राजी महाराज महामती प्राण जी में होकर के तीसरा सत्ता मोहम्मद का नाम दे करके उन्होंने क्या किया, विनायक हम अर्थात मैं अक्षरातीत विनायक मोहम्मद के बिना ये काम जाहिर संसार में नहीं हुआ। परमधाम जाहिर करने में इनके सिवा और किसी ने नहीं किया करके वेदों का सार भी लिया, कतेब का सार भी लिया और परमधाम के ब्रह्मात्माओं को उन्होंने परमधाम का ज्ञान दिया। यह है प्रसंग। इसीलिए अब इसी ट्रैक के अनुसार ऊपर से आप देखते आएंगे तो अपने आप अर्थ खुलता जाएगा। और इसीलिए कहा 18 आना में कई लाल ही लाल कहा हुआ है। लाल मतलब ब्रह्म। तो पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए स्वयं ब्रह्म रूप होकर के, हम ब्रह्माष्टमी होकर के, लाल रूप होकर के कहावते सो हो गए सब जरद। जब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्यामा जी सदगुरु महाराज मोहम्मद ने जब तारतम वाणी इलम लुदनी द्वारा साक्षात परमधाम जाहिर कर दिया तो पता चल गया कि ये तो हम तो झूठे ब्रह्म को ब्रह्म मान करके, स्वप्निक ब्रह्म को ब्रह्म मान के स्वयं लाल होकर के हम भी ब्रह्म है करके बोल रहे थे। जैसे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा लाल प्रकट हो गए तो ये झरद ये पीला हो गए। अपने को लाल ब्रह्म प्राप्त किया ऐसे बोल रहे थे, लास्ट में अपने आप को पीला होना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा और लाल कोई न हुआ विनायक मोहम्मद। सदगुरु महाराज मोहम्मद के बिना, सदगुरु महाराज मोहम्मद के बिना अर्थात मोहम्मद के तीसरा स्वरूप हक्की स्वरूप मोहम्मद प्राण जी के बिना कोई लाल कोई न हुआ अर्थात परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने वाला कोई नहीं हुआ। इसका मतलब 1.25 लाख पैगंबर ने भी दावा लिया लेकिन
महामंदिर जिस तरह साक्षात बात करके 90,000 सुनने वाला कोई नहीं हुआ, इसलिए इस अर्थ में मोहम्मद एक लाल हुआ, बाकी 1.25 पैगंबर जर्द हुआ। ऐसे ही 88 ऋषि महर्षियों की बात करते आइए। और सुखदेव महाराज ने अखंड रास करके एक बात छेड़ी और प्राणा जी ने कहा हाँ, सुखदेव महाराज एक लाल निकले, बाकी सब जर्द हो गए। ऐसे ही सदगुरु महाराज जब उस भविष्यवाणियों का स्वरूप खड़े हो गए, सदगुरु बन के जब आ गए, राज जी ने तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम करके वो साक्षात ब्रह्मरूप हो गए, तो बाकी सब लाल हो गए, बाकी सब जो है जर्द हो गए। इस तरह से सदगुरु और प्राण जी दोनों एक ही सूर्य का है, एक ही सूर्य है, उगता हुआ सूर्य और मध्य सूर्य जैसा है। इसलिए सदगुरु प्राण जी के तारतम के आने के बाद बाकी सब जो है जर्द हो गए और तारतम एक लाल करके ब्रह्मरूप हो गया। एक खेला खावंद जो त्रैगुण कहे हम ही है परम पद। 19 नंबर चौपाई आप देखा कि खेल के जो खावंद है, खेल के जो मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो हम ही है परम पद, हम ही परम पद है करके इस तरह से दुनिया में उपदेश दे रहे थे। और खावंद कोई न हुआ। अब बाकी जब तारतम उदय हुआ तो तारतम अवतरण होने के पश्चात सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी सत्ता के बिना खावंद कोई न हुआ, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्म व भवती श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा बोला था। तो ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला कार्य कारण महाकारण बताने वाला तो तारतम होल्डर सदगुरु हो गए। इसलिए बात क्या बनी कि सदगुरु के सिवाय कोई खावंद हो ही नहीं सका। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म बोलते थे, गुरु साक्षात खावंद बोलते थे। तो कौन है ये साक्षात परमात्मा को अनुभव कराने वाला? तो सदगुरु हो गए। इसीलिए सदगुरु के बिना कोई खावंद हो ही नहीं सका। चौपाई नंबर 20, कई वली पैगंबर आदम ये कहावे सब मुर्शद। अब वली बलवान और ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला, पैगंबर परमात्मा को संदेश लेने वाला, आदम को एकदम उत्तम मानव, ऐसा सम्माननीय व्यक्ति, आदम भगवान की तरह महामानव जिसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे टाइटल है। ब्रह्म के साथ बात करने वाला, ब्रह्म को संदेश लेने वाला। तो ये कहावत थे, ये कहावत सब मुर्शद, मुर्शद का अर्थ होता है सब एकदम ही गुरु करके अपने आप को बोलते थे। तो हुआ क्या? गुरु मुर्शद, सब कहावे मुर्शद, सब अपने को पूज्य गुरु की तरह मानते थे। अब क्या हुआ? और मुर्शद कोई न हुआ, विनायक मोहम्मद। अंत में सदगुरु तो तारतम आने के बाद जो स्वरूप सदगुरु बने, एक ही तारतम होल्डर सदगुरु महाराज जी मुर्शद बने, बाकी सब वैसे होता ही है दारते में। जब तक पेट्रोल मैक्स नहीं होता है तो दीपक भी बहुत सम्माननीय होता है। जब पेट्रोल मैक्स आ गया तो फिर दीपक थोड़ा कमजोर पड़ गया। जब तक बिजली नहीं है तो तब तक पेट्रोल मैक्स ही मुर्शद है, गुरु बन के बैठेगा। बिजली आने के बाद उसका भी तेज निस्तेज हो जाता है। ऐसे सूर्य उदय होने के बाद बिजली भी निस्तेज हो जाता है कि नहीं? ऐसे ही स्वर्ग वैकुंठ, जब तक वैकुंठ ही नहीं था तो स्वर्ग एकदम तेज, पूरा तेज पूर्ण था।
भगवान ने भी गीता में एकदम स्वर्ग भी नहीं मिलेगा तेरे को करके प्रलोभन दिखाए थे, लेकिन उनको पता है कि ये कुछ समय का है। ऐसे ही तीन पुरुष का जब तक अक्षर पुरुष नहीं है तो क्षर पुरुष एकदम तेजवान है। जैसे अक्षर पुरुष पता चलता है तो फिर ये निस्तेज हो जाता है। फिर अक्षरातीत का जब प्रकट होता है तो अक्षर निस्तेज हो जाता है। ये चलता ही रहता है। इसलिए यहाँ जो शब्द लिया, अपने आप को वली बलशाल मानने वाले, पैगंबर मानने वाला, आदम मानने वाला, मूर्ख सदगुरु मानते थे। सदगुरु जाहिर होने के बाद सबका गतिविधि पता चल गया कि कोई कहीं ना कहीं अपने समय में कुछ ना कुछ अच्छा किया है। ऐसी बात नहीं है, किए नहीं, ऐसी बात नहीं है। सीढ़ी चढ़ाने का काम किया है, अंतस्करण पवित्र बनाने का काम किया है। सभी ने अपने अपने समय काम किया है, लेकिन सदगुरु द्वारा साक्षात परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर दिया है, वो तारतम्य वाणी में रख दिया है। अब जो जितना अपने संस्कार से, अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर जीव सृष्टि जाएगा तो वहाँ से उतना ही फायदा लेके आएगा, ईश्वरी जाएगा तो नहीं फायदा लेगा, ब्रह्म सृष्टि उतना ही फायदा से वहीं से दिव्य परम धाम की ओर यात्रा करेगा। सबकी यही हालत। लेकिन कंप्लीट नॉलेज जो आने में, जो शास्त्रों में जो दिया था, वो भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। अवलिये अम्बिये फिरस्ते जेता कोई पैदा, जितने भी संसार में पैदा हुए अवलिये अम्बिये सब ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि करके हमारे वेदों में है। वैसे कुरान में अवलिये अम्बिये महान आत्मा, परमात्मा से बात करने वाले, परमात्मा के साथ बैठने वाले करके सम्मान सूचक शब्द है। वो प्राणनाथ जी कहते हैं शब्द आया है, लेकिन ये परमात्मा के धाम में बैठने वाले पहचान ये ब्रह्म सृष्टि का ही टाइटल है। ऐसा नाम करके अवलिये अम्बिये करके जो था, इसलिए अपने आप को अम्बिये, अपने आप को अवलिये, अपने आप को ब्रह्म सृष्टि, अपने आप को मोमिन करके वो शास्त्रों का शब्द लेकर के अपने सिर में थोपड़ते थे। इसलिए हम ही मोमिन है करके बोलते थे। लेकिन सदगुरु महाराज जाहिर होने के बाद, तारतम्य जाहिर होने के बाद पता चला ये तो कर्म न धर्म ऐसे दूसरों को टाइटल लेके बैठे हुए हैं। पर अलाहा कि न होना लया, अलाहा मतलब अप्राप्य ब्रह्म को किसी ने प्राप्त किया हुआ ऐसा उनको देखा ही नहीं। ये तो अलाहा को लाहा करने वाला, अप्राप्य ब्रह्म को प्राप्त करने वाला तो बिना एक मोहम्मद कोई हुआ ही नहीं। अर्थात परब्रह्म परमात्मा का तीन सत्ता, श्यामा जी सत्ता से एक ने साक्षी लाया, बात किया और इन्होंने प्राप्त किया, देखा। सदगुरु महाराज ने तो सारा परमधामी वर्णन किया, इन्होंने प्राप्त किया। और मोहम्मद का तीसरा हकी स्वरूप महामति प्राण जी द्वारा तो परमधाम प्रत्यक्ष कर दिया, ग्रंथ में रख दिया। तो इसीलिए ये तीन स्वरूप के बिना ये अप्राप्य ब्रह्म को प्राप्त किया हुआ ऐसा प्रमाण कहीं मिला ही नहीं। आद मद और अबलों, आद सृष्टि के शुरू प्रेम संवाद से लेकर के मद ये जो ऋषि महर्षि पैगंबर के जमाना के से लेकर के अबलों अभी जो मोहम्मद के 1000 साल बाद और 2800 कलयुग अबलों कोई न पहुंचा कद परमात्मा के उस कद तक, उस उनके पद तक, उनके चरण तक कोई नहीं पहुंचा। इस ऊंचाई में कोई नहीं पहुंचा। खुदा खबर किन ना दे, परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप का संदेश, परमात्मा के लीला का संदेश किसी ने दिया ही नहीं विनायक मोहम्मद। ये तीन स्वरूप के सिवाय किसी ने वो दिया ही नहीं। 14 तबक के दुनी के मैं देखे सब कागज, सो सारे ही बंद हुए विनायक मोहम्मद। श्री महामति प्राणनाथ जी कह रहे हैं 14 तबक के दुनी के मैं देखे सब किताब, सब कागज। 14 लोक में क्या क्या कागज है, सदगुरु में प्रवेश होकर के देखिए।
सतगुरु के अंदर को देखिए, उन्होंने 40 साल मेहनत किए हैं और परमात्मा का धाम स्वरूप की बात करते हैं, प्रलय डालते नहीं हैं। प्रलय डालने पर इतना समय का सारा मेहनत खत्म हो जाता है। तो सब मैंने देखा और कुरान को भी देखा, अमर स्वरूप करके कहा है, खुदा से बातचीत करके कहा है, लेकिन ये बेछबी बेनिमुन बोलते हैं। इसे पता चल रहा है कि परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी इनको प्राप्त नहीं हुआ। सुसारे ही बंद हुए विनायक मोहम्मद। मैंने सब ग्रंथों को देखा, अंतिम में जो सदगुरु स्वरूप ने जिस धाम का वर्णन किया उसको छोड़ करके बाकी सब बंद करने का लायक है, कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी ने भी कोई न उल्लंघे विष्णु के कारण। क्षर ब्रह्मांड से ऊपर किसी का पहुंच है ही नहीं। ब्रह्म बोलेंगे, एकदम सच्चिदानंद को व्याख्या करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो विश्व बंदे अक्षरलों है। उसके बाद अक्षरातीत का जो मैं बोल रहा हूँ वो तो किसी ने बोला ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों में है उत्तम पुरुष स्तन है, गोलोक का च परम पदम है, अक्षरात परतः पर है शब्द, लेकिन किसी ने भी उसको खोल करके बताया हुआ ऐसा ग्रंथ नहीं है। ऊपर तले माहे बाहर कई उड़ जासी ज्यों गरद। अब ऊपर 7 लोक ऊपर, तले पाताल में, माहे 14 लोक के अंदर, 14 लोक के बाहर अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री महतत्व ईशा से नारायण महतत्व। ये सब देखा तो उन्मेष निमेष भ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो। अक्षर के उन्मेष निमेष भ्यान में उड़ जासे ज्यों गरद, धूल की तरफ उड़ जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में। जो उपजो सो तो रहो नहीं कोई। उधर में क्यामत में सब उड़ जाएगा बोलते हैं, तो महाप्रलय में सब उड़ जाएगा बोलते हैं। अगर ऐसा है सो फिर कायम कौन करा वहीं। अभी उड़ जा से करके छोड़ देना है कि इसको अखंड करना है। और मोक्ष भी बोलते हैं, सबको मुक्ति देने की बात भी करते हैं। तो मुक्ति देना है तो कौन देगा? जो उड़ने वाला है उसी के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं। उड़ करके कहाँ जाएगा वो अखंड को तो बात ही नहीं कोई करते। बस एक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने इसको बात की, इसलिए विनायक मोहम्मद ये कौन करावी कायम। उनको छोड़ करके कौन अखंड कराएगा? ये दुनिया खा के रल गई। खा के मतलब भोजन वोजन करके नहीं है, खा के मतलब ये दुनिया खा के रल गई। खाया मस्त मिल गए ऐसे ही नहीं। खा के मतलब खाक, खाक मतलब धूल। ये 14 लोक, ये दुनिया खा के मतलब धूल में परिवर्तन हो गए। रल गई मतलब धूल में मिल गए। धूल में मिल गए मतलब आप जब जग जाएंगे तो सपना कहाँ जाएगा? झूठ में मिल गया ना। ऐसे ही ये 14 लोक का अस्तित्व। ये खेला झूठा है, सब बोलते हैं इतना तो। वेदांत तो झूठ में भी कहाँ पहुंचा देता है, कहाँ पहुंचा देता। सर्प का रस्सी में सर्प रस्सी बना करके कहाँ पहुंचा, वहां है ही नहीं बोलते। कोई बात नहीं, बंजापुती बना दे भले ही ठीक है। उसमें है करके अटकने से अच्छा जन्म ही नहीं बोलना अच्छा है। कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन वो सर्वमान्य नहीं है, सृष्टि हुई है, इसलिए ड्रीम कॉन्सेप्ट है। अब आई बात, देखने में है जैसा लगता है, फिर उसे मृग जल भी बोला ना। मृग जल है ही नहीं तो मृग तो जल तो कहीं है।
इसी तरह ये एक अक्षर ब्रह्म का अस्तित्व की बात कर रहा है, लेकिन अक्षर ब्रह्म का सपना का तदोगत ब्रह्मांड ये नहीं रहेगा। इसलिए तबक 14 ये दुनिया खा के राख की तरह धूल रल गई, सबों कर डारी रद्द। तो ज्ञान से देखा जाए तो सब कार्य डारी डर रहा, मतलब देखना उनका सृष्टि कुछ है ही नहीं, रद्द कर दिया। ठीक है, मान लिया। आगे क्या हुआ? तो फिर अब रद्द करके कर दिया, तो फिर मुक्ति की बातें क्यों करते हो? मुक्ति किसको देना चाहिए? जब रद्द करना है तो कर दिए, फिर मुक्ति की बातें क्यों करते हो? जैसे कुरान में सब रद्द कर दिए, उसके बाद खुदा आकर के उठाएगा, इसलिए तो डेड बॉडी को रख रहे हैं और कवर कर रहे हैं कि अंतिम के समय में खाबंद आके उठाएगा, क़यामत के समय में उठाएगा, ऐसे बोलते हो। तो एक बार रद्द कर दिए तो फिर रद्द ही छोड़ देना, उठाने की बात क्यों करते हो? अगर उठाना है तो तुम्हारा ज्ञान से उठाने के बाद तो कोई दिखता नहीं, ऐसा उठाने वाला तत्व तो कोई नहीं देखता। तो मोहम्मद ने बोला वो तो 1000 साल बाद आएगा, तो 1000 साल बाद तारतम आया। 2800 कलयुग बुद्ध अवतार आने की बात है, तो बुद्ध अवतार आ गए। अच्छा, पता चल गया। सो बक्का कौन करा, वही सबको अखंड कौन कराएगा? विनायक मोहम्मद। तारतम लेने वाले तत्व के बिना ये कौन कराएगा? हाँ, और कोई पढ़े? हाँ, सो फिर कौन उठा, वही जो मुर्दा कबर में सोलाए थे और बोलते खुदा आकर उठाएगा, तो फिर कौन उठाएगा? उठाने वाला ज्ञान तो कोई दिखाई नहीं। उठाएगा कौन? बोले तो 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएगा, रुवाला आएगा करके तुम्हारे में भविष्यवाणी है। तो 11वीं सदी चल रहा है, 10वीं 11वीं बात चल रहा है, तो अभी नहीं उठेगा तो कब उठेगा? तो भाई उठने का मतलब यही नहीं कि जो जीव तुमने 1000 साल पहले दफनाया था वो उठेगा, नहीं। उठने वाला ज्ञान मतलब ये 5 तत्व के पिंड ब्रह्मांड में अज्ञान में सोए हुए चेतना को अब तारतम वाणी द्वारा, तारतम ज्ञान इलम लुदनी द्वारा सचेत करना, उठना है। ये ऐसा सचेत करने वाला, ऐसे आत्मा को परमात्मा से संबंध लगाकर उठाने वाला ये ज्ञान जो है, तारतम ज्ञान के बिना कोई दिखता नहीं है। और तारतम ज्ञान ले आने वाले मोहम्मद सत्ता का दूसरा स्वरूप इलम लुदनी यानी रुअल्लाह के सिवाय कुछ कोई दिखता नहीं। तबक 14 ख्वाब के खेल झूठा है सब। तबक 14 ख्वाब के सब झूठे हैं, ये खेल झूठा है सब बोलते हैं। अगर ये झूठा है तो फिर इसको सच्चा बनाने के, अखंड बनाने की बात क्यों बोलते हो? तो बनाने वाला ज्ञान कहाँ है? सो बक्का कौन करावे, अखंड का इस कौन बनाएगा? विनायक मोहम्मद। तत्व सवन को नाश है, जाको मूल मोहम्मद। जिसको मूल मोह तत्व बोलते हो, प्राण्य जी ने उसको मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य करके कह दिया है। शास्त्र कहता है तत्व सबन को नाश है, नाश है बोला है। शून्य चल, अब ये सब नाश है, नाश है, नाश है, नाश है। तो ऐसे नाश से नाश बोलते हो कि कुछ इसका अखंड भी है? हाँ, अखंड होगा कब? 28वां कलयुग में जिन्होंने बनाया वही आएगा, वही उठाएगा। तो भाई वो कौन सा कलयुग चल रहा है वो भी तो देखो। इसीलिए सब मिला करके हमने तो देखा, सो नेचल कौन करा वही विनायक मोहम्मद। सतगुरु के ज्ञान के बिना कौन अखंड कराए? ऐसा हुआ ना कोई होए से। इसीलिए सदगुरु जैसे, मोहम्मद जैसे कोई हुआ न कोई होए सी आगे। जो जावे छोड़ा सरहद, सरहद का अर्थ होता है बॉर्डर, सीमाना, सीमा, हद का सीमाना।
क्षर अक्षर को करके अक्षर से सीमांत स्वप्ना करके जागृत अव्याकृत के अंदर परामर्शी, उससे आगे पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम सबलिक केवल सत्स्वरूप अक्षरधाम अमृत तत्व, अर्थात अव्याकृत अक्षर के मन में माया का पर्दा थोड़ा है और वो पर्दा डालने वाला अक्षरातीत मूल मिला में बैठे हुए हैं, वो सब अमृत स्वरूप है। तो वहाँ चिंतन को पहुंचा करके वो सीमा हद का सीमाना सपना कहाँ से कहाँ करके इस तरह सीमांत बता करके ऐसा हुआ न कोई, ऐसा बताने वाला कोई नहीं। जो जावे छोड़ा सरहद, हद का बाउंड्री सपनावत बता करके आगे बढ़ने वाला कोई नहीं हुए ऐसी सदगुरु के बिना। फुरमान ल्यावे नूर पार का, ये तारतम ज्ञान रूपी फुरमान और साक्षी रूपी फुरमान लाने वाला, फुरमान ल्यावे नूर पार का, अक्षर से उस पार का फुरमान ल्या के लाने वाला, अक्षरधाम से पार अक्षरातीत का वाणी लाने वाला विनायक मोहम्मद सदगुरु महाराज श्यामा जी सत्ता के विवाह कोई नहीं हो। 5 चीज जीव सब उड़ गए, 5 चीज मतलब 5 तत्व, उसके बाद जीव, ये जो सपने जीव अक्षर अपने आँखा खोलने के बाद सब उड़ गए। मसी बकाशेल है औषध, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज मसी ने, ईसा मसीह अर्थात मसीह मतलब संदेश वाहक मैसेंजर, सदगुरु महाराज ने बका से अखंड परम धाम से ल्याए तारतम रूपी औषधि, उस औषधि से खिलाए नाशवंत जीव को तारतम पिला करके जीवाए, जिंदा कर दिया। ऐसा करने वाला कोई न शक्या, ऐसा कोई नहीं कर सकता विनायक मोहम्मद सदगुरु के बिना। सो रसूल तुम खातर होए आया काशद, तो कुरान ले आने वाले मोहम्मद रसूल बन करके साक्षी लेके आए तुम्हारे वास्ते, वही श्याम जी सता तारतम लेके आए सदगुरु के अंदर होकर के मोहम्मद दूसरा स्वरूप, वो रसूल तुम्हारे वास्ते, और उस परम धाम को प्रत्यक्ष कराने वाले तारतम ग्रंथ लेके आए, वही रसूल सदगुरु सत्ता श्यामा जी सत्ता। इसलिए मोहम्मद का 3 सूरत, सो रसूल तुम खातर होए आया काशद, पत्र बाग होकर के आए। ये सब माँ सुख के हुक्म है। ये तीनों स्वरूप जो है ना राजी महाराज का हुक्म से भेजा हुआ, एक को साक्षी बना के, एक को मलकी बना के, इसको हकी बना के हुआ जाहिर मोहम्मद। इस तरह से श्यामा जी सत्ता मोहम्मद जाहिर हो गए, यानी दुनिया आम ने पहचाना कि वास्तव में मोहम्मद का रहस्य क्या है। ये कोई अरब के भूमि में आए और दाढ़ी रखे चोटी काटे ऐसा मोहम्मद नहीं, ये तो वेद को लेने वाले परमात्मा के अलादीन शक्ति ने, वो भी मोहम्मद है, और कुरान के साक्षी ब्रह्मात्माओं के लिए आए वो मोहम्मद है, और वो तारतम ज्ञान तारतम महामंत्र लेने वाले वो मोहम्मद है, और वो परब्रह्म परमात्मा के पास पहुंचाने वाले मोहम्मद है। उस एंगल से बोलोगे, नहीं तो संपूर्ण शास्त्र जो है अलादीन शक्ति राजी महाराज के श्यामा जी सत्ता का सारा व्याख्या है। इसलिए ये सारी बताने वाले बिना सदगुरु कौन बताएगा। रसूल तुम खातर होए आए काशद, ये सब मासुक के हुक्म हुआ जाहिर मोहम्मद। मोहम्मद जाहिर होने का अर्थ है मोहम्मद ने दिया हुआ प्रमाण 10वीं 11वीं 12वीं सदी में ब्रह्मात्मा आकर के जाहिर हुआ। मोमिन तुम सूते क्या करो। अब ये सब समझाने के पश्चात इस आनंद ग्रंथ का इस 28वां प्रकरण में उन्होंने कहा,
आगे पीछे रास किताब है, प्रकाश किताब है, सतऋतु है, कलश है, किरंतन है, खिलावत है, परिक्रमा है, सागर है, श्रृंगार है, सिंधी है, मार्फत है, क्यामत है, सारी चीज की खुलासा करने वाला खुलासा है। सुंदर सा जी एक ही ग्रंथ में ऐसा एक ही प्रकरण में देखना नहीं है, सारा 18 दरबानी को देखना है। इसमें क्या छुपा हुआ है, कौन से ग्रंथ छुपा हुआ है, कौन सा सिद्धांत छुपा हुआ है। इसीलिए मोमिन तुम्हें सूते क्या करो, ये सब खजाना देने के बाद हे परम धाम से, हे ब्रह्मात्माओं, आप सो के जीवन बिता रहे हो। ये कागज है, ये काशद, इस तरह से धर्मशास्त्र भी कागज तुम्हारे लिए आया है। ऋषि महर्षि पैगंबर जैसे काशद पत्रवाहक आपके लिए आया है। और काजी स्वयं राजी महाराज निर्णयक बजे न्यायाधीश बन करके कजा पर आए, आकर के आसन में बैठ गए हैं और कजा न्याय कर रहे हैं। अब तो जागो, दे मुबारक ही मोहम्मद। उन्होंने मुबारक कदम रख करके मोहम्मद अर्थात सदगुरु महाराज को भेज दिया है। उठ के आप खड़ी रहो, उठो, कहाँ सोए पड़े हो। लियो अंग में आनंद, ये सब देख करके सदगुरु को पकड़ो और हृदय में आनंद मंगल से रहो। लियो अंग में आनंद, ईश्वर का देखा हो अपना, चाहे वेद से हो चाहे कर्तव्य से हो। परमधाम का प्रेम संबंध महाकारण है, इसलिए वो महाकारण की साक्षी मोहम्मद है। डायरेक्ट बोला है, वेदों ने इनडायरेक्ट बोला है, लेकिन वो बात वहीं का है। इसलिए ईशक दिखाओ अपना प्रेम संवाद में, ईशक बड़ारे शबन में ना कोई ईशक समान। इसलिए प्रेम दिखाओ अपना, मासुक करो परसंद, मासुक राज्य महाराज को प्रसन्न करो, उनको खुशी बनाओ। मामती प्रेम ले तौलती, 300 धाम दरवाजा खोल से। इसका मतलब आगे पीछे सब साक्षी देख करके अपने को क्या करना है, प्रेम को जगाना है। प्रेम को जगाने के लिए जितना परम धाम के चिंतन करते हैं उतना ही प्रेम हृदय में प्रकट होता है। संसार में जितना मोह का चिंतन करे तब मोह पैदा होता है। ऐसे ही तारतम वाणी द्वारा परम धाम प्राप्त करने, जितना परम धाम का चिंतन करेंगे, राज्य की, धाम की, स्वरूप की, राज्य के प्रेम संबंध की, हृदय को जितना तारतम वाणी को ले जाकर ध्यान करेंगे उतना प्रेम प्रकट होता है। अब करना आपका है, जो मर्जी करो करके। आज चौपाई यही प्रकरण पूरा हो गया 28, तो यहीं रखते हैं और कल इसी टाइम में आगे बढ़ता है। अब आ रहा है सनंद, अब अशोक कहाँ है मोहम्मद। तो अब विनायक मोहम्मद बोल दिया, तो वो मोहम्मद कौन है, कहाँ है अभी करके दूसरा प्रकरण में खुलासा कर रहे हैं। उठ के आप खड़ी रहो, लियो अंग में आनंद, इश्क दिखाओ अपना, मासुक करो परसंद, मासुक करो परसंद।